नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी हेल्प हिंदी में। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि 2.13 के ऊपर बार दिया है, 4.24 के ऊपर बार दिया है और 5.37 के ऊपर बार प्लस 6.68 के ऊपर बार के मान क्या होंगे। इन सभी को जोड़ना है, बार दिया है यहाँ पर। तो इसको हम लोग दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला मेथड जो कि आसान होता है एकदम से, तो पहले मेथड से हम लोग पहले देखते हैं कि पहला मेथड कैसे इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि 2.13 के ऊपर बार दिया है। इस बार का मतलब होता है कि जिस संख्या के ऊपर होगा वह संख्या रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है। तो 2.13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.13 को हम कई बार लिख सकते हैं, 13 13 13 और 13 हम लोग इतनी बार लिख सकते हैं, अनंत कितनी भी बार लिख सकते हैं। चलिए, हमने इसको 4 बार लिख लिया है। ऐसे ही दिया है 4.24, तो 4.24 को भी हम लोग लिख लेते हैं, 4.24 24 24 24। ऐसे ही इसी प्रकार से 5.37 37 37 37 और 6.68 के ऊपर जो बार है 68 के ऊपर, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, 6.68 68 68 68। क्योंकि इसमें जोड़ है तो हम सभी को जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22 को 2 हासिल लगा 2, 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 6 14, फिर हासिल लाया 1, 3 1 4 और 4 8, 8 7 15, 15 और 8 23 को 3 हासिल 2, 2 1 3, 2 5 3 8 और 6 14, फिर 1 आया, 3 1 4 4 8 7 15, 15 8 23, फिर यहाँ पर 2 2 1 3, 2 5 3 8 और 6 14, फिर 1 3 1 4 और 4 8 8 7 15 8 23 को 3 हासिल लगा 2, 2 1 3, 2 5 3 8, 8 और 6 14, फिर यहाँ पर 1 हासिल आया, तो 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 6 18। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तो यह इकाई का अंक 2 आया। अगर इसको भी हम लोग आगे लिखते तो यहाँ पर भी 3 नहीं आता, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर 43 43 43 का रिपीटेशन हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 18.43 के ऊपर बार, इतना लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 43 का रिपीटेशन हुआ, वह रिपीट हुआ है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 18 प्लस, क्योंकि 43 के ऊपर बार है तो जिस संख्या के ऊपर बार रहती है उसके लिए हर में उतने ही 9 लिख देते हैं। देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, या फिर इसको इस तरह से लिख लेंगे, 18 सही 43 बटा के 99। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा मेथड हम लोग ये 9 वाला देखेंगे कि जिस संख्या के ऊपर बार रहता है उसके लिए हर में 9 लिख देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 दशमलव है तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 + 13 बटा 99। क्योंकि 2 अंक के ऊपर बार है तो हम लोग यहाँ पर 2 9 लिखते हैं। यदि 2 अंक के ऊपर बार होता है तो 2 9 लिखते हैं, 3 अंक के ऊपर रहेगा तो 3, 4 अंक के ऊपर रहेगा तो 4। मतलब कि जिस दशमलव के बाद जो संख्याएं होती हैं इन पर जितने भी अंक पर बार रहता है उसके लिए हर में उतना ही 9 लिखते हैं। इसके बाद प्लस यहाँ पर 4 + 24 बटा 99, इसके बाद प्लस 5 + 37 बटा 99 प्लस 6 और प्लस 68 बटा के 99। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 2 और 4 6, 5 11, 11 और 6 17, यहाँ पर 17 हो जाएगा। इसके बाद इन सभी को, क्योंकि इन सभी का हर समान है तो ऊपर हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, 4 और 3 7, 7 14, 14 और 8 22 को 2 हासिल आया 2,
इसके बाद 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 6 14 बटा में 99। अब इसमें 99 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17 प्लस 99 से भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा, तो एक यहाँ पर आएगा। फिर कितना बचेगा, 142 में से 99 घटा लेते हैं तो 12 में से 9 गया, 9 3 12 और यहाँ पर बचा 3, तो 13 में से 9 गया 4, तो 43 आएगा। तो एक सही 43 बटा के 99। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 17 और 1 18, 18 सही 43 बटा के 99। इस तरह से ये भी सही है आंसर। यह वाला विधि आसान होता है क्योंकि इसमें केवल जोड़ना ही होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया है कि 0.3467, क्यों यहाँ पर 2 अंकों पर बार दिया है दशमलव के बाद, और इसके बाद प्लस 0.1333, तो 33 के ऊपर बार दिया है। इसका मान ज्ञात करना है। इसको हम लोग सिंपली जोड़ लेते हैं क्योंकि जोड़ने पर इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए इसको क्या करेंगे कि 0.3467 को ऐसे लिख लेंगे, 0.3467676767 4 बार लिखेंगे क्योंकि इसका रिपीटेशन हुआ इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। इसके बाद 0.1333, यहाँ पर 33 रिपीट हुआ है तो 33 को लिखेंगे और इसको हम लोग जोड़ लेंगे। यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे तो 7 और 3 10 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, 7 1 8, 8 3 11, फिर इसके बाद 1 आया तो 6 1 7, 7 और 3 10, यहाँ पर 1 7 1 8, 8 3 11, फिर 1 आया तो 6 1 7, 7 3 10, फिर 1 तो 7 1 8 3 11, यहाँ से 6 1 7, 7 3 10, फिर 1 आया हासिल यहाँ पर तो 4 1 5, 5 और 3 8 और 3 और 1 4। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 0 1 0 1 और 0 1 रिपीट हुआ है। यहाँ पर इसलिए 1 नहीं आया क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं आया, नहीं तो यहाँ पर भी 1 आता। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.48 0 1 रिपीट हुआ है तो इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। इसको दूसरे मेथड से लगाने के लिए, जैसे कि यदि आप इस तरह से लगाना चाहते हैं कि इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, 0.3467 के ऊपर बार दिया है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 34 67 माइनस 34, क्योंकि जिसके ऊपर बार नहीं दिया होता है उसको हम लोग इसमें से घटा देते हैं। इसके बाद हर में क्या करते हैं कि जिन संख्या के ऊपर बार दिया है उसके लिए तो 9 लिखते हैं, और जिन अंकों के लिए बार नहीं दिया है उसके लिए हम लोग 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो 7 में से 4 गया 3, और 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पर 4 और 3 बटा में 9900। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए भी लिखेंगे, 0.1333 के लिए भी इसी तरह से लिखेंगे, बराबर 1333 माइनस, क्योंकि 13 पर नहीं है तो 13 हम लोग इसमें से घटा देंगे और बटा में 9900 लिख लेंगे, क्योंकि 2 ही संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 लिखेंगे और इसके ऊपर बार नहीं है तो इसके लिए हम लोग 0 लिख लेंगे। अब घटा लेते हैं, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 3 में से 1 गया 2, इसके बाद 3 और 1, 1320 बटा के 9900। इन सभी को जोड़ना था दोनों को, तो दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों का हर समान है तो हम लोग अंश को आपस में जोड़ लेंगे। तो ऊपर जोड़ने पर क्या होगा, ये 3 हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और 3 और 2 5, 3 और 4 7, और 3 1 4, 4753 बटा के 9900। देखिए यहाँ पर अब भाग देना पड़ेगा तब जा कर के ऐसा आंसर आएगा, जो कि काफ़ी कठिन हो जाता है इस तरह से। तो इसलिए आसानी से आप इसको जोड़ करके आंसर निकाल सकते हैं। भाग देने पर इतना ही आंसर इसका आ जाता है, 0.4801 के ऊपर बार, क्योंकि भाग देंगे तो इसका आंसर इतना ही आएगा।